नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। संगम नगरी प्रयागराज से हम आपको एक एक तस्वीरें दिखाएंगे। आज महापर्व है मौनी अमावस्या का, और ऐसे में अगर सुबह 6 बजे तक की बात करें तो 1,75,00,000 श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन ये आंकड़ा बढ़ेगा क्योंकि आज को लेकर अनुमान था कि 10 करोड़ तक श्रद्धालु पहुंचेंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा है। और ऐसे में आज जो घटना घटित हुई है, जिस तरीके से स्टैम्पिड को लेकर एक जानकारी मिली कि भगदड़ हो जाती है, जिसके बाद कई श्रद्धालु जो है वो घायल हो जाते हैं। इसी को लेकर सूबे के मुखिया यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों के संपर्क में है। सुबह 4 बजे से ही एक एक जानकारी दे रही है, हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और अभी भी बैठक चल रही है। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। योगी आदित्यनाथ की बैठक चल रही है अधिकारियों के साथ, जिसमें प्रमुख सचिव है, मुख्य सचिव है, प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी के साथ ही बैठक चल रही है। हालातों को लेकर जानकारियां ली जा रही है। आगे श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, उसका क्या कुछ रोड मैप है, उसको लेकर विचार मंथन चल रहा है। लेकिन आज जो दुर्घटना हुई है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम साधु संत सभी ने दुख व्यक्त किया है। इसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से विचार विमर्श कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पूरी रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं कि आखिर कैसे रूट बनाया गया, कहां पर भीड़ इकट्ठा हुई, भीड़ अगर इकट्ठा हुई तो उसे डिस्पर्स क्यों नहीं किया गया, यानी कि तितर बितर क्यों नहीं किया गया, कैसे इसे कंट्रोल किया जा सकता था, आगे ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर क्या कुछ और तैयारियां की जाएंगी। तो इसी को लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ की बैठक अधिकारियों के साथ चल रही है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। और आपको साथ ही बता दें, हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है। मृदुल भी आप तक एक एक जानकारी पहुंचा रहे हैं, ऋतु भी मौजूद है, राघवेंद्र भी है। लेकिन इस वक्त हम ऋतु के पास चलते हैं। ऋतु, आप अस्पताल के बाहर हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं कि कैसे वहां पर घायलों को लाया जा रहा है। क्या अभी भी घायलों को लाने का सिलसिला लगातार जारी है, या एक ऑफिशियल आंकड़ा सामने आ चुका है कि इतने घायल हुए और इतने मृत घोषित किए गए? बिल्कुल प्रियंका, देखिए जिस तरीके से आप यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं, एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। करवा देते हैं बड़ी खबर ये कि सीएम योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर नजर बनी हुई महाकुंभ में भगदड़ पर योगी ने रिपोर्ट तलब कर ली है। सीएम योगी ने मेला अधिकारी से रिपोर्ट तलब की है। मेला अधिकारी ने मुख्य सचिव डीजीपी को जानकारी दी है। सीएम योगी के सामने पेश की जाएगी रिपोर्ट। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मसले को लेकर के रिपोर्ट तलब कर ली है। मेला अधिकारी से सीधे तौर पर यह रिपोर्ट तलब की गई और लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है केंद्रीय चिकित्सालय में, और यहाँ पर जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, लगातार यहाँ पर देखिए एक के बाद एक एम्बुलेंसेस का आने का जो सिलसिला है वो जारी है। और इस बीच देखिए मुख्यमंत्री की नजर इस पूरे मामले को लेकर है और कहा गया है कि हर संभव यहाँ पर जो प्रयास है वो किए जाए। हालांकि जो इंजर्ड लोग हैं उन्हें ले जाया गया है अंदर और उनका जो प्राथमिक उपचार है वो जारी है। आपको बड़ी जानकारी ये भी दे दें, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बातचीत की सीएम योगी आदित्यनाथ से, और इसके बाद जेपी नड्डा ने भी मुलाकात की है, बातचीत की है। इस पूरे मसले को लेकर के उत्तर प्रदेश के डीजीपी की भी नजर बनी हुई है। और इसके साथ साथ आपको बता दें, अब सीधे तौर पर इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यानी कि प्रदेश के जो मुखिया है, प्रदेश के जो सूबे के जो मुखिया है, उन्होंने तलब कर ली है और मेला अधिकारी से बाकायदा ये रिपोर्ट तलब की गई। इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी अस्पताल में है, उसी हॉस्पिटल में है। ठीक है ऋतु, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो जमा हो गई है और इसी के चलते 360 नई ट्रेनें, 360 जो ट्रेनें हैं वो एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दी गई है। 360 ट्रेनें चलेंगी ताकि जो रेलवे स्टेशन पर भीड़ इकट्ठा हो गई है वो एक जगह भीड़ इकट्ठा ना हो, सभी जो है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे, यानी कि अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे, जहां से आए हैं वो वहां पर पहुंचे। और ऐसे में भीड़ इकट्ठा होगी तो फिर से भगदड़ जैसे हालात हो सकते हैं, क्योंकि लोग जो है बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट कर देते हैं, केओस क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसे में वो चीजें ना हो, इसी के चलते 360 ट्रेनें चलाने की तैयारी की गई है। प्रयागराज से जाने के लिए 360 ट्रेनें, बहुत बड़ा आंकड़ा है और यही एहतियातन कदम लिया गया है सुबह की घटना के बाद कि कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा ना हो। इस बात का खासतौर पर प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं उनको ख्याल रखना है, चाहे फिर वो रेलवे स्टेशन की बात हो या फिर मेला क्षेत्र की बात हो या फिर संगम घाट की बात हो, कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। और ऐसे में बार बार ये अनाउंसमेंट भी सुबह से हो रही थी कि जितने भी श्रद्धालु आए हैं वो संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं तो स्नान करें और उसके बाद वापस तुरंत ही अपने स्थान के लिए प्रस्थान करें, तुरंत अपने घर के लिए निकले, क्योंकि अगर भीड़ इकट्ठा होगी तो बाकी श्रद्धालुओं को दिक्कत हो सकती है।
ये जानकारी मिल रही थी कि कुछ ट्रेनें रोक दी गई थी, लेकिन अब जब रेलवे स्टेशन पर लगातार भीड़ इकट्ठा होती जा रही है तो 360 ट्रेनें चलाने की तैयारी है, ताकि जब तक ये कुंभ चलेगा, महाकुंभ जब तक चलेगा, यानी कि 26 फरवरी तक ये खास ख्याल रखा जाए कि कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब जब भीड़ इकट्ठा होती है तो माहौल बिगड़ जाता है और अचानक से जो लोग हैं वो उग्र हो जाते हैं, अपने नियमों को मनवाने के लिए बेताब हो जाते हैं, वो बाकी जो दिशा निर्देश है उनको मानते नहीं है। तो इसी के चलते बड़ा कदम उठाया गया है, फर्स्ट स्टेप कि कैसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जब हमें ज्ञात हुआ कि इतनी बड़ी घटना नहीं घटी है, देखे जो अनहोनी होनी थी वो हो गई। अब उसके लिए क्या किया जाए? अब मैं यही कहना चाहूँगा, अब जितने भी हमारे संत महात्मा हैं, अभी तुरंत हमें समय मिलेगा और हम सब दिव्य भव्य रूप से हम अपने नागाओं के साथ, अपने महामंडलेश्वरों के साथ, पूरे जो हमारे भक्तगण हैं सबके साथ अपना स्नान करेंगे। ऐसा मेरी मेला प्रशासन से वार्ता हो रही है। देखिए अभी समय मिलने वाला है और मैं समझता हूँ कि एक बार भीड़ कम हो जाए, भीड़ के कम होते हुए ही हम स्नान के लिए रवाना हो जाएंगे। देखिए आपने देखा होगा मौनी अमावस्या और अमृत स्नान है, जिसको शाही स्नान के नाम से पहले जाना जाता था और इस समय माना जाता है कि आपको बता दें जितने भी अखाड़े हैं, तमाम अखाड़ों की साधु संतों को आज स्नान पहले नहीं करना था, ये ऐलान किया गया था। थोड़ी देर बाद तस्वीर बदल जाती है और रविंद्रपुरी जो कहते हैं कि हम सभी साधु संत जो हैं वो आएंगे, स्नान करेंगे, शाम को भी स्नान होगा क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा है। तो ऐसे में अमृत स्नान को हम नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि सुबह जो है कुछ अफवाहें फैलाई गई थी, खबर कुछ और थी, कुछ और बताने का प्रयास किया गया था और यात्रा भी निकलेगी। हालांकि बहुत बड़ी ग्रैंड लेवल पर शाही यात्रा नहीं निकलेगी जो हर बार देखने को मिलती है, क्योंकि उससे भी क्या होगा, बाकी और श्रद्धालुओं को दिक्कत हो सकती है। तो इसका खास ख्याल रखा जाएगा। यात्रा छोटी निकलेगी लेकिन शाम के वक्त नागा साधु भी आएंगे और वो रूट कौन सा होगा मैं आपको दिखा दूं, यही वो रूट होगा। ये देखिए जो एक दो बल्लियों के साथ, देखिए बल्लियों के सारे जो एक टेम्परेरी कॉरिडोर बनाया गया उसके उस पार जो आप देख रहे हैं, यहीं से तमाम अखाड़ों के जो साधु संत है वो निकलेंगे और स्नान के लिए पहुंचेंगे। यहीं से वो यात्रा की झलक भी देखने को मिलेगी जो कि स्नान के लिए पहुंचेगी। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार रिपब्लिक भारत पर दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें सुबह तक ही कहा जा रहा था कि आज स्नान नहीं होगा और वो पोस्टपोन कर दी गई है डेट। वो डेट होगी अब तीसरे स्नान यानी कि बसंत पंचमी को लेकर, लेकिन अब आज ही वो स्नान किया जाएगा क्योंकि आज मौनी अमावस्या का दिन है और कोई भी इस स्नान को मिस नहीं करना चाहता है, जो भी आ सकता है या जो भी आना चाहता है। और साधु संतों के लिए तो महत्वपूर्ण ये दिन है। आपको बता दें